हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि सबको पता है कि अब आपके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं। हम एक ऐसा सीरीज लेके आ रहे हैं जिसमें सिंगल वीडियो में आप एक पूरी चैप्टर रिवाइज करेंगे। ये भी नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम क्वेश्चन में एक एक कंसेप्ट रिवाइज हो जाए। और मेन पॉइंट ये कि आप उतना करने के बाद बिल्कुल फ्री हो जाएं, कहीं भी किसी बुक के क्वेश्चन को रिवाइज करने की उसके बाद आपको जरूरत नहीं होगी, इवन कि आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी किसी भी प्रॉब्लम में। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखो। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब करो। और मैं आपको अभी एक एक चीज बताऊंगा कि मैंने किसी क्वेश्चन को क्यों सेलेक्ट किया है, क्या इंपॉर्टेंस है उस क्वेश्चन का, जिससे कि आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो कि प्रोबेबिलिटी में आखिर आता क्या है। आज का चैप्टर हमारा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इस चैप्टर में हम करेंगे क्या। बेसिकली देखो, हम सबसे पहले यह बता रहे हैं कि हम कौन से क्वेश्चंस कवर करेंगे। सबसे मेन पॉइंट डायस प्रॉब्लम। डायस आप सबको पता है कि डायस प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आता है, ठीक है। इसके बाद कार्ड्स प्रॉब्लम, ठीक। कार्ड्स में दो तरह के आते हैं, एक प्लेइंग कार्ड और एक नॉर्मल कार्ड्स। नॉर्मल कार्ड्स में जिसमें नंबर्स लिखे होते हैं, नंबर्स के अकॉर्डिंग आपको उसमें करना है। एक कॉमन क्वेश्चन है बॉल का, जिसमें कि ब्लू बॉल, व्हाइट बॉल, रेड बॉल मिक्स होते हैं और जितने भी कंडीशंस बन सकते हैं उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे एक कार्ड प्रॉब्लम अगेन, लेकिन अब इस बार हम जो करेंगे वो प्लेइंग कार्ड्स का करेंगे, जिसमें 52 कार्ड्स होते हैं, सफल्ड होते हैं। कार्ड की जितनी प्रॉपर्टीज है वो आपको हम बताएंगे। एक सिंगल क्वेश्चन से ही कार्ड के सारे कंसेप्ट्स आपको हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डायस को थ्रो करके, मतलब पेयर ऑफ डायस। बेसिकली जब हम पेयर ऑफ डायस करते हैं तो उसमें क्या क्या कंडीशंस बन सकती है, और सिंगल डायस थ्रो करते हैं तो उसमें क्या क्या कंडीशंस बन सकती है। ये भी हमारा पेयर ऑफ डायस पे ही डिपेंड करता है। ये दोनों बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसलिए मैं इन दोनों को ही यूज कर रहा हूं। एंड लास्टली अगेन बॉल प्रॉब्लम। इतना करने के बाद प्रोबेबिलिटी का एक भी क्वेश्चन आप बोर्ड के एग्जाम्स में मिस नहीं करेंगे। बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक देखो, बहुत सारे कंसेप्ट्स छुपे हुए हैं, जिससे कि आपको अगर टफ क्वेश्चन भी पूछता है तो आप बड़े आराम से उसको सॉल्व कर देंगे, कहीं कोई गलती नहीं होगी। इवन की क्वेश्चंस में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपसे एग्जामिनर कैसे गलती करवाता है, उसने ये क्वेश्चन क्या सोच के दिया है, क्या आप मिस्टेक कर सकते हो। इससे होगा क्या, आप एक्स्ट्रा केयरफुल रहोगे और आप गलतियां नहीं करोगे, ठीक है। तो अब हम वन बाय वन अपने क्वेश्चंस और कंसेप्ट पे आपके साथ आते हैं। बिल्कुल लास्ट तक एक एक क्वेश्चंस को देखो, सब कुछ आप सीखने को मिलेगा। बहुत कुछ नया है इसके अंदर जो अभी तक आपने नहीं देखा है, ठीक है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, अ डाइस थ्रोन वंस। डाइस के बारे में सबको पता है, आप सब लूडो, स्टेक्स एंड लैडर खेलते हो, मोबाइल पे भी खेलते हो। फिजिकली तो आजकल लोग कम खेलते हैं, लेकिन मोबाइल पर तो आप बहुत ही हैंडी हो, सब खेलते हो, ठीक है। उसमें बेसिकली डायस के क्वेश्चंस में क्या होता है कि हमारा सबसे मेन पॉइंट होता है सैंपल स्पेस लिखना। किसी भी प्रॉब्लम में सैंपल स्पेस लिखना, दैट मींस अब जैसे है कि एक डायस है, उसको हमने थ्रो किया तो हो क्या क्या सकता है, क्या क्या आ सकता है। तो आप सबको पता है कि डायस पे नंबर्स लिखे होते हैं 1 से लेके 6 तक। तो जब हम थ्रो करेंगे तो ये इन्हीं 6 नंबर्स में से कोई आएगा, इसके अलावा हमारे पास बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद है व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने के लिए दो चीजों पे ध्यान रखना होता है, मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम्स, कितने आउटकम्स पॉसिबल हैं और उसमें से कितने हमारे फेवर में है, ठीक है। मतलब यहां पे देख रहे हो, जब एक डाई को थ्रो करते हैं तो हमारे पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 1 से लेके 6 तक। तो हम कह सकते हैं इसमें कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो होगा वो 6 होगा। अब इसके बाद बात आती है प्राइम नंबर की। अच्छा, ये प्राइम नंबर क्या होता है, अब आपके लिए नई नहीं है। प्राइम नंबर आप सब जानते हो। बेसिकली प्राइम नंबर का मतलब होता है ऐसे नंबर्स जो या तो 1 से डिविजिबल हो या इटसेल्फ से, या अपने आप से। दैट मींस हम जैसे 2 से शुरू करते हैं, 2 इज अ प्राइम नंबर क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है। देन 3 इज अ प्राइम नंबर क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है। 4 प्राइम नंबर नहीं है। 4 में क्या है प्रॉब्लम
कि ये 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है और 1 से भी डिविजिबल है। तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, जो प्राइम नहीं है उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अब इसके बाद 3 के बाद क्या होगा? 5, 7, 9 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11, 13, इस तरह से ये इंफिनिट तक जाता है। बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं प्राइम नंबर। तो अब हमारे क्वेश्चन में है कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। इसका मतलब हमारा जो फेवरेबल आउटकम्स होगा वो क्या होगा? फेवरेबल आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम्स के लिए देखो, इसमें कौन कौन से प्राइम है? आपके सामने मैंने प्राइम नंबर लिखा है। सबसे पहला प्राइम तो 2 है, देन 3 है, देन 5 है। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो प्राइम नंबर है वो है 2, 3 एंड 5। तो इसका मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ये जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है वो कितने हो जाएंगे? 3, क्योंकि इसमें कितने हैं? 1, 2 एंड 3। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स से डिवाइड कर देते हैं फेवरेबल आउटकम्स में। मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम 6 थे, फेवरेबल 3 था, तो 3 में हम 6 से डिवाइड कर देंगे। इट इज 1/2 या 0.5। ठीक है, तो अब देखो डायस में और भी बहुत कुछ हो सकता है। अभी हमने कहा प्राइम नंबर। अब देखो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फीचर है इस प्राइम नंबर में, इस 2 के साथ। 2 क्या है? एक ऐसा नंबर जो इवन प्राइम है, अकेला नंबर है जो इवन प्राइम है। तो अगर इसी क्वेश्चन में यहां पे एक चेंजिंग कर दे और इवन लगा दे, इवन प्राइम, तो ऐसे कंडीशन में हमारे फेवरेबल आउटकम में सिर्फ 2 होगा और उस कंडीशन में हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम सिर्फ 1, क्योंकि एक ही मेंबर है इसके अंदर एंड टोटल क्या है? 6। तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 1/6। क्लियर है? ठीक है, अब देखो हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे बढ़ते हैं। ये हमारा एक बेसिक कार्ड का प्रॉब्लम है। कार्ड मतलब नॉर्मली हम गेम खेलते हैं, कोई कार्ड्स हमने ले लिया और उसमें नंबर्स लिख दिए 1 से लेकर 25 तक। ठीक, इसमें है कि कार्ड्स आर मार्क्ड विद अ नंबर 1 to 25 एंड प्लेस्ड इन अ बॉक्स एंड मिक्स्ड थॉरोली। हमने एक बड़ा बॉक्स लिया, उसमें 1 से लेकर 25 तक के नंबर डाल दिए और उसको थॉरोली मिक्स कर दिया। मतलब हम उसको पहचान नहीं सकते कि कौन से कार्ड पे कौन सा नंबर है। ठीक है, अब देखो, one card is drawn at random from the box. What is the probability of getting a number divisible by 7? सबसे पहली चीज कि सैंपल स्पेस क्या है? सैंपल स्पेस तो है, कार्ड पे नंबर लिखे हुए 1, 2, 3, 4 as so on to 25। ठीक है, तो इसका मतलब कि नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इसमें कितने हैं? 1 से लेकर 25 कितने नंबर्स हो गए? टोटल 25 नंबर्स। अब इसके बाद बात आती है कि फेवरेबल आउटकम्स। अब देखो हमने ये कहा गया कि नंबर डिविजिबल बाय 7 होना चाहिए। 7 से डिविजिबल कौन से नंबर होंगे? 7, 14, 21, क्योंकि इसके बाद तो 25 है लास्ट, तो 28 हम ले नहीं सकते क्योंकि वो बड़ा है, इसमें मेंबर ही नहीं है। तो ये 3 नंबर्स ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल है। अब देखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए 3, क्योंकि इसमें टोटल मेंबर कितने हैं? 1, 2, 3। इसका मतलब कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी P, ये होगा 3/25। ठीक है, 3/25, जिसको डेसिमल में हम 0.12 लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब देखो ट्विस्ट कहां आता है, एग्जामिनर क्या चाहता है आपसे, कैसे गलतियां करवाता है। आपको क्वेश्चन दे देगा कि डिविजिबल बाय 7 और 8 एंड 7 and 8, ये 2 अलग अलग क्वेश्चन है। देखो 7 और 8 का मतलब है कि या तो वो 7 से डिविजिबल हो, मतलब 7, 14, 21, और या तो 8 से डिविजिबल हो, मतलब 8, 16, 24। ठीक है, या
इन दोनों से डिविजिबल हो। बाय लक यहां पे कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों से डिविजिबल है, क्योंकि पहला नंबर जो हमें दोनों से डिविजिबल मिलेगा वो 8 7 या 56 मिलेगा, जो 25 से बड़ा है। अदरवाइज इस और एंड में आपसे काफी गलतियां करवाते हैं। आपको ध्यान रखना है, एंड का मतलब है कि सिर्फ दोनों से ही डिविजिबल हो, 7 और 8 आइदर नहीं। ये नहीं कि 7 से डिविजिबल है तो भी वो ओके है, या 8 से भी डिविजिबल है। तो एंड और ऑर पे आपको पूरा ध्यान रखना है। आगे ऐसे क्वेश्चन है जिसमें कि ये और भी ज्यादा आपको समझ में आएगा कि एंड और ऑर पे हमें कैसे केयर करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बॉक्स प्रॉब्लम, बहुत इजी होता है, ये सबसे इजी होता है अगर आ गया, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होती है। इसमें क्या है, अ बॉक्स कंटेन्स 3 ब्लू 2 व्हाइट 5 रेड। मतलब इसमें जो है सबसे पहले ब्लू जो है ये है 3, व्हाइट कितने हैं, व्हाइट जो है हमारे ये है 2, एंड रेड कितने हैं, रेड जो है हमारे 5 है। तो सबसे पहला काम होता है टोटल बॉल्स निकालो। टोटल बॉल्स मतलब कि कितनी पॉसिबिलिटीज है टोटल, यही टोटल बॉल्स होता है। मतलब 3 + 2 + 5 ये कितना आ गया 10। क्लियर है। अब देखो, इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम, ये मार्बल है बॉल नहीं है, ठीक है, मार्बल। अच्छा, इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मार्बल विल बी रेड और ब्लू। सबसे पहले रेड और ब्लू, ठीक। तो इसका मतलब कि नंबर ऑफ रेड और ब्लू मार्बल्स, नंबर ऑफ रेड और ब्लू मार्बल्स, रेड कितने हैं 5 एंड ब्लू कितने हैं 3। अब आप सब जानते हो कि कोई मार्बल अगर रेड है तो वो ब्लू नहीं होगा, मतलब इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, उसको सोचने की यहां जरूरत नहीं है। अब ये आ गया हमारा 8, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और ब्लू, तो हमारे फेवर में कितने हैं 8 एंड टोटल कितने हैं 10। 8/10 कितना होता है 0.8। अगेन इसमें एक जगह ट्विस्ट हो सकता है, अगर इस कई बार एग्जामिनर आपसे गलती करवाने के लिए रेड में और की जगह एंड लगाते हैं। अगर यहां पे रेड एंड ब्लू होता, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि ऐसा कोई भी मार्बल नहीं है जो साथ ही रेड भी हो और साथ ही ब्लू भी हो। तो ऐसे कंडीशन में जो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 होगी, क्योंकि हमारे फेवर में एक भी फेवरेबल आउटकम नहीं है। तो 0/10 हमारा 0 होता है। ठीक है, ये एंड और ऑर, इस पे बार बार मैं फोकस कर रहा हूं क्योंकि यही गलतियां करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट में आ जाओ, कार्ड प्रॉब्लम, द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। ठीक है, और यहां भी गलतियां करते हैं स्टूडेंट। ठीक, तो थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें है कि 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। सबसे पहले कार्ड की बेसिक समझ लो, सब कुछ आपको सामने दिख रहा है। कार्ड में क्या होता है, 4 स्वीट्स होते हैं, बेसिकली 4 अलग अलग स्वीट्स होते हैं। फर्स्ट वन जो होता है ये होता है हार्ट, ठीक। सेकेंड वन जो ब्लैक वाला होता है ये होता है हमारा क्लब। थर्ड वन जो होता है डायमंड, एंड लास्ट वन जो होता है स्पेड। ठीक, इस तरह से ये स्वीट्स बटे हुए होते हैं, हार्ट, क्लब, डायमंड एंड स्पेड। इन सब में टोटल 13 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, टोटल 13 कार्ड्स। इसके बाद देखो, एक और फीचर इसमें ये होता है कि हर स्वीट में ये जो 3 होंगे इसको बोलते हैं फेस कार्ड, जिसमें आप देख रहे हो इमेजेस बने हुए हैं, पिक्चर्स बने हुए हैं, तो कुछ फेसेस बने हुए हैं, मतलब जैक, किंग और क्वीन के फेसेस बने हुए हैं, तो इनको बोलते हैं फेस कार्ड। ये टोटल कितने हैं 3 3 3 3 12। ठीक, इसके बाद देखो एक और फीचर इसमें है कि 2 स्वीट ऐसे हैं जो रेड हैं एंड 2 स्वीट ऐसे हैं जो ब्लैक हैं। ठीक है, मतलब 2 हमारे रेड स्वीट्स हैं, 2 ब्लैक स्वीट्स हैं, मतलब 26 जो होंगे कार्ड्स इसमें से, मतलब 13 एंड 13, 26 जो होंगे वो रेड कलर के होंगे, एंड 13 एंड 13, 26 जो होंगे हमारे वो बेसिकली ब्लैक कलर के होंगे। अब हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें देखते हैं कि हमें क्या क्या देखना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। फर्स्ट वन, एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि टोटल कार्ड 52 है, तो नंबर ऑफ आउटकम्स इसमें 52 ही होगा। ठीक है, तो एक जगह मैं बस लिख के रख लेता हूं, नंबर ऑफ
आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 52। अब देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। फेस कार्ड मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, ये सेक्शन हमारा जो है ये फेस कार्ड है। कितने हैं? 12। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने हैं? 12। तो इसका मतलब कि हमारा इस पार्ट का आंसर, फर्स्ट पार्ट जो है हमारा, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 12/52। 4 3 जा 12 एंड 4 से 13, तो ये आ जाएगा 3/13। ठीक है, मतलब फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो कितनी होगी? 3/13। ठीक है, क्लियर? अब देखो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड और ब्लैक कार्ड। ठीक है, अब देखो टोटल पॉसिबल आउटकम्स रहने दो। अब हमारे पास कंडीशन आ गया फेस कार्ड और ब्लैक कार्ड। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे फेस कार्ड तो ये हैं। ठीक है, फेस कार्ड तो हमारे ये हैं, और इसके साथ साथ ब्लैक कार्ड। ब्लैक कार्ड कौन से हैं? ये वाला सेट और ये वाला सेट। अब देखो इसमें एक फीचर क्या है कि कुछ कार्ड्स कॉमन है, मतलब ये तीनों फेस कार्ड ब्लैक भी हैं। तो अगर मैं ऐसे काउंट करूं 13 13, तो दोबारा इनमें ये काउंटिंग में आ जाएगा। तो हमें यह ध्यान रखना है कि इनको नहीं काउंट करना है। तो ऐसा इसका मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? सबसे पहले तो ब्लैक कार्ड कितने हैं? 26। फेस कार्ड कितने हैं? 12, और उसमें से माइनस कर दो वो फेस कार्ड जो ब्लैक हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे हैं जो ब्लैक हैं। इसको माइनस करोगे आप तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 32। दैट मीन्स इस कंडीशन में जो सेकेंड कंडीशन की हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी, ये आएगी 32/52, मतलब ये 8/13 आ जाएगा सॉल्व होके। क्लियर है? ठीक है, ये हमारा सेकंड टाइप हो गया। अब देखो थर्ड पे हम आते हैं। थर्ड में क्या है? देखो थर्ड क्वेश्चन में बेसिकली हमारे पास है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग एंड रेड कार्ड। मैंने बार बार कहा है ये एंड बड़ा इंपॉर्टेंट है, किंग एंड रेड कार्ड। अब देखो किंग मतलब ये किंग भी होना चाहिए और रेड भी होना चाहिए। ये रहा हमारा पहला किंग एंड रेड कार्ड, एंड ये दूसरा किंग एंड रेड कार्ड। इसका मतलब हमारे फेवर में सिर्फ दो हैं, 2/52, मतलब 1/26। इस पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा? 1/26। क्लियर है? एंड लास्ट वन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग एंड अ क्वीन। अब सोचो कि क्या होगा, किंग भी हो और क्वीन भी हो। ठीक, क्या ऐसा कोई कार्ड है जो किंग भी है और क्वीन भी है? नो, जो किंग है वो किंग है, जो क्वीन है वो क्वीन है। चूंकि यहां एंड लगा हुआ है तो हमें यह देखना है कि वो किंग और क्वीन दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते, तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0। अगर यहीं पे इस एंड की जगह हमारे पास और होता तो किंग और क्वीन दोनों को हम प्लस कर देते, मतलब 4 and 4 8 और डिवाइडेड बाय 52। ठीक है, तो ये एंड और पे आपको ध्यान रखना है। एंड मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल होने चाहिए, और मतलब दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो या दोनों फुलफिल हो, दोनों सफिशिएंट है। ठीक है, क्लियर? उम्मीद करते हैं कि कार्ड प्रॉब्लम में अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि इसमें आपको पूरा कंसेप्ट देने की मैंने कोशिश की है। फिर भी अगर आपके पास कहीं कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आया है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है या आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे कमेंट करना, मैसेज करना, मैं डेफिनेटली उसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, चलो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है? देखो, अनबायस्ड डाई इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। हमने स्टार्ट भी किया था इसी से। हमने सबसे पहले कहा था कि सैंपल स्पेस लिख दो, सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या होगा? एक डाई को थ्रो करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 सेम स्नेक्स एंड लैडर में सब जानते हैं 6 आने पे आप लोग कितने खुश होते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। अब इसके बाद हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ नंबर लेस देन 5 एंड डिविजिबल बाय 2। फर्स्ट का जो आउटकम होगा क्या क्या होगा? अब ध्यान दो,
नंबर लेस देन 5। तो लेस देन 5 का मतलब हो गया कि हमें इसी नंबर्स में अब सोचना है, ठीक है। लेस देन 5 मतलब 1 2 3 4, और नंबर लेस देन 5 एंड डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। अब इसमें डिविजिबल बाय 2 कौन कौन से हैं? 1 2, ये दोनों 2 से डिविजिबल है, और लेस देन 5 भी है, तो हमारे फेवर में आ गए 2 एंड 4। तो इस कंडीशन में इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2 हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं, एंड टोटल सैंपल स्पेस में कितने हैं? 6। 2 by 6 क्या होता है? 1 by 3। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 by 3, ठीक है। अब देखो, एन इवन नंबर और अ मल्टीपल ऑफ 3, एन इवन नंबर और अ मल्टीपल ऑफ 3। एक बार हम फिर से सैंपल स्पेस लिख लेते हैं, क्योंकि फ्रेश आपको मार्क करके बताएंगे हम। देखो इसमें क्या है? 1 2 3 4 5 6। देखो इवन नंबर और अ मल्टीपल ऑफ 3। तो चलो इवन नंबर 1 2 3 ये आ गए, और अ मल्टीपल और लगा हुआ है, यानी कि अब इसमें देखो मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन से हैं। तो मल्टीपल ऑफ 3 एक ये है और एक ये है। बस अब आपको ये देखना है कि इसमें कितने फेवरेबल हो गए हमारे पास। तो इस कंडीशन में फेवरेबल आउटकम्स जो हो गए वो हमारे पास आ गया 2 3 4 एंड 6, ठीक। 2 3 4 एंड 6। तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा? इसमें 4 मेंबर्स हैं और टोटल 6 हैं, तो ये आ गया 2 by 3। सेकेंड पार्ट का आंसर 2 by 3। अब ध्यान दो एक चीज, अगर इसी क्वेश्चन में कहते हैं एन इवन नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3, अगर इस और की जगह एंड होता, एंड अ मल्टीपल ऑफ 3, तो हम क्या करते हैं? अब देख रहे हो कि मैंने एक कलर से मार्क किया है इवन नंबर्स को, और व्हाइट कलर से मार्क किया है 3 के मल्टीपल्स को। तो यही एक 6 है जो दोनों में मार्क हुआ है। मतलब एंड का मतलब ये 6 जो है वो सिर्फ सेटिस्फाई करता है दोनों कंडीशन को, कि वो इवन भी है और 3 से डिविजिबल भी है। इसका मतलब यह हो गया कि ऐसे कंडीशन में आंसर होगा 1 by 6, ठीक है, क्योंकि एक ही फेवरेबल है और टोटल हमारा 6 है। क्लियर है? चलो अब हम लास्ट वाले पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या है वो देखो। आप देखो, हम एक बार फिर से अपना सैंपल स्पेस मार्क कर लेते हैं, जिससे कि लास्ट वाला फिर आपको समझाना आसान हो। 3 4 5 एंड 6। अब देखो, ए नंबर बिटवीन 3 एंड 6, बिटवीन 3 एंड 6, 3 ये रहा एंड 6 ये रहा, तो इनके बिटवीन कौन से हैं? 4 एंड 5। तो इस कंडीशन में जो प्रोबेबिलिटी होगी क्या होगी? 4 एंड 5 हो गया 2, एंड टोटल है 6, मतलब ये भी हो जाएगा 1 by 3। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, जहां भी कंफ्यूजन लगे उसका सॉल्यूशन मेरे पास है, ठीक है। तो आपको कमेंट करना है, उस कंफ्यूजन को हम तुरंत दूर कर देंगे। जितनी जल्दी होगी उतनी जल्दी आपके अगले वीडियो से, इवन पर्सनल मैसेज से भी आपको हम वो कंफ्यूजन दूर कर देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इस साल के बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, 2 dice are thrown at the same time, find the probability of getting। सबसे पहले देखो, जब 2 डाइस थ्रो करते हैं तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी होती है, हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि उस पॉसिबिलिटीज के लिए हम अपना जो पॉसिबिलिटीज है उसको रख लेते हैं, ठीक है। देखो सपोज करो हमारे पास 2 डाइस है, ठीक है। अब डाइस में क्या होता है कि एक तरफ तो हमारे पास फर्स्ट डाइस के 6 नंबर्स हैं, दूसरी तरफ 6 नंबर्स हैं, ठीक है। अब क्या क्या हो सकता है? 1 1 1 2 1 3 3 3, इस तरह से हमारे टोटल पॉसिबिलिटीज है। कितनी टोटल पॉसिबिलिटीज है वो देखो, ये 6 ये 6 ये 6 ये 6 ये 6 ये 6, मतलब टोटल 36। तो जरूरी नहीं है कि हम इस पेज को ले, बिना इसके भी हम कह सकते हैं कि हमारी कितनी टोटल पॉसिबिलिटीज है। देखो देखो, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। देखो 2 डाइस थ्रो हो रहा है, जब हम 1 डाई थ्रो करते हैं तो कितनी पॉसिबिलिटीज है? 6।
तो 6 और दूसरे डाई को थ्रो करेंगे तो कितनी पॉसिबिलिटी है 6, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन 36। यही होता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज को डायरेक्ट निकालने का ट्रिक। ठीक, अब इसमें कहते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट में कि सेम नंबर ऑन बोथ डाइस। ठीक है, सेम नंबर ऑन बोथ डाइस। अब देखो सेम नंबर मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। इसके कितने हैं 6 है टोटल। इसका मतलब हो गया कि अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 6 हमारे फेवरेबल आउटकम है एंड टोटल कितने हैं 36। तो आंसर क्या आ जाएगा 1/6। क्लियर है। अब देखो दूसरा पार्ट, डिफरेंट नंबर्स ऑन बोथ डाइस। दोनों डाइस पे डिफरेंट होना चाहिए। अब देखो यहां एक कंसेप्ट है, हम आपको कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए ये होता है 1। ठीक है, मतलब आज बारिश होगी और आज बारिश नहीं होगा, इनकी प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वो 1 होगा। मतलब किसी इवेंट का होना और नहीं होना इनका सम 1 होता है, क्योंकि दुनिया में दो ही चीज हो सकती है, या तो ए आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, बाकी तीसरा तो कुछ नहीं होगा ना। तो जब दोनों ही कंडीशन हमने ले लिया तो इसका मतलब उनका टोटल सम कितना होगा 1। अब देखो हमें सेकेंड पार्ट में यह कहा जा रहा है कि डिफरेंट नंबर्स ऑन बोथ डाइस, मतलब P डिफरेंट नंबर्स का मतलब होता है 1 माइनस P सेम नंबर्स। अगर हम सेम नंबर्स को हटा देंगे तो डिफरेंट नंबर बचेगा। टोटल तो 1 था, मतलब 1 माइनस सेम नंबर की प्रोबेबिलिटी तो ये 1/6 है। इनको जब आप माइनस करोगे तो ये आएगा 5/6। ठीक है, तो आप ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। ठीक, ये भी डाइस पे ही है, इसलिए मैंने डाइस सिमुलेटेड आपको पहले ही से दे रखा है कि उसमें क्या क्या आएगा। देखो 2 dice are thrown simultaneously. What is the probability that sum of the numbers appearing on the dice is 7 prime number 1? ठीक है, पहले तो ये देखो कि हम ये बताते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, सेम रूल, 6 एक डाइस में आ सकता है, 6 दूसरे में, तो 36। ठीक, इसमें ज्यादा आप सोचने की जरूरत है नहीं। फर्स्ट पार्ट, अब देखो हमें कहा जा रहा है कि सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग ऑन द डाइस। फर्स्ट फेज पे जो सम हो रहा है P सम 7। अच्छा ये 7 कब कब आएगा, हम एक सेट लगा लेते हैं। 7 कब आएगा, देखो एक तो ये आएगा जब ये 6 और 1 हो जाए। ठीक है, 5 और 2 हो जाए, 4 और 3 हो जाए, 3 और 4 हो जाए, 5 और 2 हो जाए, 1 और 6 हो जाए, मतलब ये लाइन। ठीक है, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 एंड 6 1, ये वो कंडीशंस हैं जब 6 होंगे, डिवाइडेड बाय जो हमारे टोटल पॉसिबिलिटीज है 36। इसमें n लगा दो कि मतलब नंबर जितने भी सेट में हैं वो नंबर, मतलब हमारे पास 6 फेवरेबल आउटकम्स हैं, टोटल 36 है, दैट मींस 1/6, मतलब 1/6 प्रोबेबिलिटी होगी कि इनका टोटल सम जो होगा वो 7 होगा। क्लियर है। ठीक, अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। प्राइम नंबर, मतलब इनका सम जो होगा वो प्राइम नंबर होगा। अब इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो सम प्राइम नंबर के लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले तो देखो कि प्राइम नंबर इनमें, जैसे देखो इनका सम क्या है 2, तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो इस लाइन का ही सम जो है 2 है। अब इस लाइन पे देखो, ये लाइन जो दोनों है इनका सम जो है यहां पे 2 है, यहां पे 3 है। ठीक है, अब आप इसका सम देखो, ये जो लाइन है आपका 3 1 2 2 1 3, ये हमारा 4 है, ये हमारा प्राइम नहीं है। इसके बाद 5 हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, तो आप ऐसे सोचो कि हमारा जो सम होता है, सम पॉसिबिलिटीज, सम की पॉसिबिलिटीज क्या है, 2 से स्टार्ट होती है, 3 आता है, 4
इस तरह से ये मैक्सिमम 12 तक जाता है। जब दोनों में 6 6 आ जाते हैं तो टोटल 12 तक जाता है। अब इसमें से प्राइम सम कितने हैं? प्राइम सम ये है 2 3 5 7 11। ये वो नंबर्स हैं जो प्राइम सम है, जो हमें इसमें फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से देखो कि ये प्राइम सम कहां कहां आ रहा है। हम वापस से इसी के ऊपर आएंगे और इसको प्रॉपर मार्क करते हैं वो लाइंस जिसमें कि हमारा प्राइम सम आ रहा है। देखो सबसे पहले 2 हमारा प्राइम सम है, तो ये रहा हमारा 1 1 2। इसके बाद हमारा ये लाइन, ठीक है। इसके बाद हमारा ये 3 आ गया, 4 नहीं चाहिए, 5 चाहिए। 5 का ये लाइन है, ठीक है। इसमें आप जिसको भी सम करोगे सबका सम 5 है। 7 तो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया ही था, ये लाइन है। और 11 ये वाला लाइन। अब देखो टोटल कितना है फेवरेबल आउटकम्स। टोटल फेवरेबल आउटकम्स इक्वल्स टू, देखो 2 का सम कहां मिल रहा है? सिर्फ एक इवेंट से 1 और 1 आ जाएगा तो 2 मिल जाएगा सम। 3 कब मिल रहा है? 2 1 और 1 2, 2 इवेंट है। 4 कब मिल रहा है? 1 2 3 4 इवेंट से। और इसके बाद 7 कब मिल रहा है? 6 इवेंट से। और 11 कब मिल रहा है? 2 इवेंट से। तो ये टोटल कितना हो गया? 6 4 10 12 13 14 एंड 15, ठीक है। तो इसका मतलब प्राइम नंबर जो मिलेगा उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी प्राइम की, ये तो फेवरेबल आउटकम 15 हो गया। 15 अपॉन में 36, थोड़ा कैंसिल करो, 3 5 जा 15 एंड 12 3 जा 36, इट इज 5/12, ठीक है। क्लियर? अब ये थर्ड पार्ट बहुत इजी है। कहते हैं सम 1 होना चाहिए। 1 तो है ही नहीं, 1 कैसे आएगा? जब 2 डाइस रोल होंगे तो मिनिमम दोनों पे 1 और 1 होगा, उनका सम तो 2 होगा, ठीक है। तो इसमें तो बिल्कुल क्लियर है थर्ड पार्ट में कि अगर हमारा जो सम है, सम ऑफ 1 इज नॉट पॉसिबल। देखो सम ऑफ 1 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो P1 इक्वल्स टू 0, मतलब प्रोबेबिलिटी जो इसका होगा वो क्या होगा? 0, क्लियर 0, कोई कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये भी यहां भी आपको केयर करना है। कभी कभी लोग सोचते हैं अच्छा 1 जिसमें आ रहा है उसको ले लो, लेकिन यहां पहले ही इन्होंने कह दिया था सम, ठीक है। तो सम 1 कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक। अब हम आते हैं प्रोबेबिलिटी के अपने लास्ट क्वेश्चन पे। इवन की सफिशिएंट कंसेप्ट आपको मिल चुका है, ठीक है, लेकिन ये लास्ट क्वेश्चन भी इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मैंने लास्टली ऐड किया, ठीक है। जब देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या है, फिर वही कंसेप्ट है कि यहां पे रेड बॉल है, ग्रीन है, व्हाइट बॉल है। तो टोटल बॉल, ये हमारा पहला काम होना चाहिए। टोटल बॉल्स कितने हैं? 5 + 8 + 7, ये हो गया 20। अब कहते हैं कि 1 ball is drawn at random, find the probability of getting। फर्स्ट पार्ट की बात करें, ए व्हाइट बॉल और अ ग्रीन बॉल, P व्हाइट बॉल और ग्रीन बॉल। तो इसमें सबसे पहले व्हाइट कितना है? 7 और ग्रीन कितना है? 8। टोटल कितना था? 20। ये आ गया 15/20। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, इट इज 3/4, ठीक है। बिल्कुल बेसिक तरीके से सोचना है, कुछ भी स्पेशल नहीं सोचना है। अब जैसे नाइदर ग्रीन बॉल नॉर रेड बॉल, नाइदर ग्रीन बॉल नॉर रेड बॉल, नो ग्रीन एंड नो रेड, ना ग्रीन होगा ना रेड होगा। इसका मतलब अब आप जानते हो ग्रीन और रेड नहीं होगा तो क्या होगा? ग्रीन और रेड नहीं होगा तो व्हाइट होगा, मतलब हमें क्या निकालना है? P व्हाइट। व्हाइट कितना है? 7/20, ठीक है। क्लियर? अगर ग्रीन और रेड नहीं है तो फिर 3 ही तो कलर थे उसमें, तो फिर कौन सा होगा? व्हाइट। तो व्हाइट की प्रोबेबिलिटी हम निकाल देंगे, ठीक। अब देखो थर्ड, नॉट ग्रीन। नॉट ग्रीन, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कंसेप्ट दिया है कि नॉट ग्रीन का मतलब है 1 में से अगर P ग्रीन को माइनस कर देंगे तो नॉट मिल जाएगा। मतलब ग्रीन के होने की प्रोबेबिलिटी अगर 1 से माइनस कर देंगे तो ग्रीन के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। इसका मतलब
1 माइनस, अब ग्रीन की बॉल कितनी है, ग्रीन बॉल है 8/20। अब इसका मतलब ये हो गया कि ये आ जाएगा 12/20, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, इट इज 3/5। क्लियर है? ठीक है, ये एक वेल सफिशिएंट कंसेप्ट है प्रोबेबिलिटी के लिए। इतना क्वेश्चन, इसको प्रैक्टिस करने से आप प्रोबेबिलिटी में कोई गलती नहीं करोगे, वेल कॉन्फिडेंट आप एग्जाम में जाओगे। तो इसको बार बार रिवीजन करो, बार बार देखो इनके कंसेप्ट्स को कि कोई कंफ्यूजन आपको ना रहे। स्टिल ऑलवेज कंफ्यूजन एक चांस होता है, तो अगर फिर भी कहीं कोई दिक्कत आती है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो मुझे कमेंट करो, मैं उस कंफ्यूजन को दूर करूंगा। एंड प्लीज, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।